और इस वक्त और एक अपील और आ गई, एक अपील और आ गई। दिल्ली पुलिस, देखिए एक बड़ी खबर आ गई, जरा लाइए इसको ब्रेक कीजिए इस खबर को। दिल्ली पुलिस अभी भी अपील कर रही है, दिल्ली पुलिस अभी भी अपील कर रही है, शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील कर रही है। दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि अभी भी जो लोग हैं जो कि काफी उग्रता में अपने व्यवहार को लाकर सोचते हैं कि उनकी बातें मान ली जाएंगी, उनसे शांति की अपील करते हैं। और दिल्ली पुलिस ने फिर से अपील की। आप समझ सकते हैं इस पूरे वाक्य को हुए 3 से 4 घंटे का वक्त हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली पुलिस अगर ये कह रही है कि आप शांतिपूर्ण रहें, शांति की अपील कर रही है, तो अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। तो सबसे बड़ा सवाल है, और एक एक कर ये ब्रेकिंग न्यूज़ जो है हम तक पहुंच रही है कि दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी अपील की और उन्होंने संयम बरतने की अपील की है और ये कहा है कि आप संयम बरतें। पुलिस का सहयोग करने की अपील है। पुलिस सहयोग चाहती है, खासकर उन युवाओं का सहयोग चाहती है। कानूनी दिशा निर्देश जो भी हैं उनका आप पालन करिए, ये दिल्ली पुलिस कह रही है। और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करिए, दिल्ली पुलिस को कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए शांतिपूर्ण तरीके से, कहीं कोई हो हंगामा ना हो। लेकिन अगर आप लोकतंत्र के मंदिर पर हमला करेंगे, हमला करने की मंशा रखेंगे, आप बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, संवैधानिक पहलुओं को नहीं मानेंगे, संविधान को नहीं मानेंगे, कानून को जेब में रखेंगे, तो फिर तो एक्शन होगा। और एक्शन ऐसा होगा कि फिर इससे भी एक संदेश जाएगा कि इसके बाद अगर कोई प्रदर्शन उग्र हुआ तो उसका इंतजाम भी पूरा है। तो ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अब चलिए 2 तस्वीरें देखिए किस तरीके से पत्थरबाजी की तस्वीरें हैं और पूरी तरीके से सड़कें खाली हो चुकी हैं। आप देखिए 2 तस्वीरें, मेरे दाएं और बाएं आप तस्वीर देख पा रहे हैं। और इन दोनों ही तस्वीरों का मतलब ये है कि जिस व्यवस्था को दुरुस्त रहना चाहिए उसे बिगाड़ने की कोशिश हुई, लेकिन वाह रे दिल्ली पुलिस जिसने सबको सटीकता के साथ लाइन पर ला दिया। यानी कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं व्यवस्थित हो गई, सुचारू हो गई और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये कि लॉ एंड ऑर्डर और उसे व्यवस्था बनाने के रखने के लिए जो प्रयास होने चाहिए वो बिल्कुल कारगर साबित हुए और एक एक एक्शन दिल्ली पुलिस का यहाँ कामयाब होता हुआ नजर आ रहा। तो कुल मिलाकर पुलिस ने आज भी एक अपील की और इससे पहले पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने एक कार्रवाई की थी, क्योंकि यहाँ पर दंड देना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़रूरी है कि एक संदेश जाए। दिल्ली पुलिस समझाती है, बहुत स्तर पर समझाती है। पुलिस यूं ही लाठीचार्ज नहीं करती, आंसू गैस के गोले छोड़ती है ताकि भीड़ हट जाए, लेकिन जब भीड़ नहीं हटती। और चलिए किसने क्या कुछ कहा है, ये एक रिएक्शन आपके सामने रखा है। दिल्ली पुलिस सभी प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने और शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील करती है। सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध है कि वे कृपया शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें, किसी भी गैरकानूनी या हिंसक गतिविधि में शामिल न हों और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा दिए गए कानूनी निर्देशों का पालन करें। जनता को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अफवाहों, गलत जानकारी या अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें और न ही उन्हें फैलाएं। नागरिकों से अनुरोध है कि वे जानकारी के विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करें और शांति, सद्भाव व कानून व्यवस्था बनाए रखने में दिल्ली पुलिस का सहयोग करें। तो पुलिस की अपील आप देख पा रहे हैं, पुलिस अपील कर रही है, पुलिस कह रही है कि आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप करें। यही तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन आप अगर लोकतंत्र के मंदिर को ही आघात करने की कोशिश करेंगे, हमला करने की कोशिश करेंगे, संदेश देते हुए कि हम नेपाल बना देंगे, फिर तो एक्शन लेना पड़ेगा। कानून नाम की चीज़ है ना इस देश में, तो कानून अपना काम करेगा अपने तरीके से। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तो रोड़ेबाजी हुई, पुलिस को निशाना बनाया गया, पुलिस के सिर फूटे, वर्दी खून से सन गई। और दूसरी तस्वीर है कि जब इन्हें हटाया गया तो पूरी तरह से दिल्ली में शांति फैल गई है। उस जगह को भी हम आपको दिखाएंगे, जंतर मंतर, जहां से इन्होंने अपना कमंडल लेकर ये लोग सब सामने आ रहे थे। जिस समय इनकी मंशा थी कि नहीं हम आगे बढ़ेंगे, हर बैरिकेड को ध्वस्त कर देंगे, उस जगह को भी हम दिखाएंगे। वो भी खाली पड़ा है, सुनसान पड़ा है, जहाँ पर कई लोग अभी प्लानिंग कर रहे होंगे कि भाई हम जाएँ, क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि भाई बहुत अत्याचार हो रहा है इस देश में, है बहुत अत्याचार हो रहा है कि जो लोग बैठे हुए हैं भूख पर, उन्हें उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, यही सोच रहे थे। लेकिन क्या ऐसे शब्दों को सुनने के बाद कोई सिंपैथी जनरेट होती है क्या दिल में? शायद नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी कि हर वो नारा जो देश के विरोध में हो वो देश विरोधी है, वो भारत का नहीं हो सकता है।